रात का अंधेरा, सन्नाटे की चीख और इंसानी फितरत के काले राज। हर कहानी के पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो आपका दिमाग हिला कर रख देगा। एलएसडी में अपराध की उन तमाम हकीकत आपके सामने रखेंगे और समाज के चेहरे से वो नकाब उतारेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। प्यार और धोखे की दुनिया में क्या है वो सनसनीखेज मिस्ट्री। आइए पलटते हैं आज हुए अपराध के पन्नों को। दिल्ली के मशहूर कालका जी मंदिर में एक दिल दहला देने वाली वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। प्रसाद में चुन्नी न मिलने की छोटी सी बात ने इतना खौफनाक रूप ले लिया कि एक सेवादार को अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिर क्या है इस हत्याकांड की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट से आप समझें। 29 अगस्त की रात दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मंदिर परिसर में एक सेवादार की बेरहमी से पिटाई की खबर सामने आई। मृतक का नाम योगेंद्र सिंह था, जो उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला था और पिछले 15 सालों से मंदिर में सेवादार के रूप में कार्यरत था। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ श्रद्धालुओं ने दर्शन के बाद योगेंद्र से प्रसाद और चुन्नी मांगी। जब योगेंद्र ने प्रसाद खत्म होने की बात कही तो बहस शुरू हो गई। ये बहस जल्द ही मारपीट में बदल गई और आरोपियों ने लाठी डंडों और मुक्कों से योगेंद्र पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 10 से 15 लोगों के समूह ने योगेंद्र को धर्मशाला से घसीटकर बाहर निकाला और सरिया लाठी डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई। गंभीर रूप से घायल योगेंद्र को तुरंत एम्स ट्रामा सेंटर ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हमने मंदिर के एक अन्य सेवादार राजू से बात की, जिन्होंने इस खौफनाक घटना का आंखों देखा हाल। करीब 10 से 15 लोग आए थे। उनके हाथ में सरिया और डंडे थे। योगेंद्र को धर्मशाला से खींचकर ले गए और इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। वो लोग प्रसाद मांग रहे थे, लेकिन जब बताया कि प्रसाद खत्म हो गया है तो वो बोले, बाहर निकल फिर बता दे। घटना की सूचना मिलते ही कालकाजी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी 30 वर्षीय अतुल पांडे, जो दक्षिणपुरी का निवासी है, उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। कालकाजी मंदिर जैसी पवित्र जगह पर हुई इस वारदात ने न केवल श्रद्धालुओं को डर में डाल दिया है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। क्या मंदिरों में भी अब जान का खतरा है? ये सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जबलपुर के बरगी बांध के पास हुई एक खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है, जहां लव, सेक्स और धोखे की कहानी ने एक बेगुनाह की जान ले ली। बचपन का दोस्त दुश्मन बन गया। हुस्न के जाल में एक शख्स फंसा और फिर रची गई कत्ल की पूरी साजिश। तो आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली वारदात की पूरी कहानी। 26 अगस्त को जबलपुर के बरगी बांध के पास नहर में एक अनजान युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर शिनाख्त की गई। जांच में मृतक की पहचान रांझी के नितेश विश्वकर्मा के रूप में हुई। एक दिन पहले 25 अगस्त को नितेश की एसयूवी कार घटना स्थल से 5 किलोमीटर दूर पुलिस को मिली थी। FSL की टीम और पुलिस को शक हुआ कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। पोस्टमार्टम ने साफ कर दिया कि नितेश की मौत सिर पर गंभीर चोट से हुई। बरगी नहर के किनारे एक इनोवा क्रिस्टा कार लावारिस स्थिति में पाई जाने की सूचना बरगी चौकी को प्राप्त हुई थी और उसके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं है। घटनास्थल के आसपास बारीकी से मुआयना किया गया
तो पता चला कुछ ब्लड स्टेन वहाँ पर हैं, जिससे कि घटना कुछ घटित हुई है वहाँ पर ये प्रतीत हुआ। और नेक्स्ट डे तलाश करते हुए नहर में ही करीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर एक जो नहर में छोटा सा पुलिया थी उसके नीचे इसकी डेड बॉडी मिली। जो डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम में पाया गया कि उसके सिर पर काफ़ी गहरी चोट थी और करीबन 1 या 2 दिन पहले की उसकी ये घटना घटित होने की संभावना व्यक्त की गई थी और हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया बरगी चौकी पर। पुलिस ने नितेश के फोन कॉल डिटेल्स और 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाली। जांच में पता चला कि नितेश बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का कारोबार अपने दोस्त रमनदीप सिंह के साथ करता था, लेकिन कुछ वक्त से दोनों के बीच कारोबार को लेकर अनबन है। कॉल डिटेल्स में एक युवती से नितेश की बातचीत ने मामले को और पेचीदा कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में नितेश को एक निजी होटल के इवेंट मैनेजर मीनाक्षी कपूर के साथ बरगी नहर की ओर जाते देखा गया। पुलिस ने मीनाक्षी को हिरासत में लिया और पूरा माजरा साफ हो गया। पूछताछ में मीनाक्षी ने सारी गुत्थी सुलझा दी। उसने कबूल किया कि उसने रमनदीप के कहने पर नितेश से दोस्ती की और उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाया। मीनाक्षी नितेश को बरगी बांध घूमने के बहाने नहर के किनारे ले गई, जहां साजिश के तहत उसकी हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक मीनाक्षी कपूर ने रमनदीप सिंह के इशारे पर नितेश को शराब पिलाई और फिर रमनदीप और ड्राइवर तौकीर खान को नहर पर लाइव लोकेशन भेजकर बुलाया। तौकीर ने नितेश के सिर पर रॉड से वार कर उसे घायल किया और बेहोश होने पर नहर में बहा दिया। इतना ही नहीं, मीनाक्षी और तौकीर ने नितेश की कार में शराब की बोतलें इस तरह रखी कि मामला शराब के नशे में नहर में गिरने का। पुलिस ने मीनाक्षी, रमनदीप और तौकीर को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण में यह पाया गया अनुसंधान के दौरान जो प्रथम दृष्टया जो फर्स्ट डे का अनुसंधान था उसमें यह पाया गया कि ये जो मृतक है नितेश विश्वकर्मा अपने मित्र के साथ पिछले कुछ समय से कुछ वर्षों से रेती गिट्टी का व्यवसाय कर रहा था और उसमें हाईवा के माध्यम से सामान का परिवहन होता था। अपने मित्र रमनदीप के साथ इसने हाईवा खरीदा था और उसमें कुछ पैसों के लेन देन का इनका डिस्प्यूट कुछ समय से चल रहा था, क्योंकि जो उन्होंने हाईवा खरीदे थे उसका भुगतान का जो जिम्मे था दोनों के ऊपर था, लेकिन शायद उसमें से एक के ऊपर आर्थिक भार ज़्यादा आ रहा था। तो इस बिज़नेस को लेकर जो मनमुटाव हुआ उसके उपरांत इन्होंने इसको निपटाने का अपना एक षड्यंत्र रचा। जांच में सामने आया कि रमनदीप और नितेश पुराने दोस्त थे, जिन्होंने मिलकर बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार शुरू किया था, लेकिन हाईवा, गाड़ियों की किश्तों और 10 से 20 लाख के हिसाब को लेकर दोनों में तनातनी थी। रमनदीप ने पैसे मांगे पर नितेश के मना करने पर उसने हत्या की साजिश रची। पैसे के लालच और कारोबार के घाटे ने बचपन की दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। रमनदीप ने चालाकी से साजिश रची पर अपराध के निशान छिप नहीं सके। सचमुच जैसा कि शायर ने कहा है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर। ग्वालियर में जलन और बदले की आग ने एक मासूम छात्र की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। एक गर्लफ्रेंड को लेकर उपजी जलन ने उसे इतना उकसाया कि उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर सत्यम वर्मा का अपहरण कर लिया और फिर उसे गोली मार दी। देखिए बदले की खौफनाक दास्तान की एक खतरनाक कहानी। भिंड के नयापुरा का 20 वर्षीय सत्यम वर्मा ग्वालियर में ITI का छात्र है। 14 अगस्त को वो परीक्षा देने के बाद बस से अपने घर भिंड लौट रहा था। दोपहर के वक्त जब बस गोला का मंदिर चौराहे पर रुकी, तभी युवराज वर्मा अपने 3 साथियों के साथ 2 बिना नंबर की बाइकों पर सवार वहां आ पहुंचे। युवराज ने कट्टे के बल पर सत्यम का अपहरण कर लिया और उसे डबरा से शिवपुरी ले गया। वहां से गुर्जा गांव के पास तिघरा रोड पर ले जाकर सत्यम की बेरहमी से पिटाई की और गोली मारकर उसे घायल कर दिया। घायल सत्यम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर है। पुलिस ने सत्यम की शिकायत पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू की। सूचना मिली कि मुख्य आरोपी युवराज वर्मा मेहरा कॉलोनी में छिपा है।
एसआई तुलाराम के नेतृत्व में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और युवराज को गिरफ्तार किया। पूछताछ में युवराज ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि वो एक मोबाइल शॉप में काम करता है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है। सत्यम उसकी गर्लफ्रेंड से जबरन नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जबकि युवती इससे सहज नहीं। इस जलन और गुस्से में युवराज ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। 14 तारीख को ITI छात्र में यहाँ से पकड़ के ले गए थे, फिर तिगरा क्षेत्र में से गोली मारी थी। उसका मुख्य आरोपी युवराज गिरफ्तार किया गया है, से STR पर लिया गया है। बाकी अन्य आरोपियों की पूछताछ की जा रही है, विवेचना जारी है। उनमें कुछ आपस में गर्लफ्रेंड को लेकर विवाद था। पुलिस ने युवराज को जेल भेज दिया है और बाकी 3 आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। ये घटना बताती है कि जलन और बदले की भावना कितनी खतरनाक हो सकती है। ग्वालियर पुलिस इस मामले में सख्ती से कार्रवाई कर रही है ताकि बाकी आरोपी भी जल्द कानून की गिरफ्त में आ सके। महेंद्र सिंह कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के रीवा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां प्यार की आड़ में धोखा और शारीरिक शोषण की कहानी ने हर किसी को हैरान कर दिया। एक प्रेमी ने शादी का झूठा वादा किया, 3 साल तक एक युवती की अस्मत लूटी और फिर वक्त आने पर मुकर गया। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती का सपना उस वक्त टूट गया जब उसका प्रेमी धीरेंद्र सेन, जिसने 3 साल तक उसे शादी का झांसा दिया, शादी से मुकर गया। इस धोखे की शुरुआत तब हुई जब धीरेंद्र ने युवती को अपने प्यार के जाल में फंसाया और जिस्मानी संबंध बनाया। पीड़िता का कहना है कि धीरेंद्र ने न केवल उसे शादी का वादा किया बल्कि उसकी सगाई भी तुड़वा दी। उसने पीड़िता के परिवार को भी विश्वास दिलाया कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन जब शादी की बात आई तो उसने मुंह फेर लिया। मेरे साथ शादी करने का झांसा दे रहा था धीरेन्द्र सेन करके, पिता छोटे लाल सेन। उनके पिताजी भी, उनके पूरे घर वालों को भी पता था और सब एक्सेप्ट किए थे मुझे शादी करने के लिए। अब है तो वो मना कर रहा है मेरे से। पीड़िता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई कि धीरेंद्र ने 3 साल पहले फेसबुक के जरिए उससे दोस्ती की थी। दोस्ती प्यार में बदली और धीरेंद्र ने शादी का वादा कर कई बार उसके साथ जिस्मानी संबंध। शादी का संबंध मेरे घर पे बनाया था और कई अपने घर पे भी बुलाया था मुझे, 2-3 बार बुला चुका है, कई बार मुझे बुला चुका है। अब वो मना कर रहा है, कह रहा है कि हम नहीं करेंगे और दहेज की मांग कर रहा है। मेरे साथ तो गलत किया है तो मैं तो उसी के साथ रहना चाहती हूँ। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और गुड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले धीरेंद्र सेन को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ बलात्कार और दूसरी संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। और उसको लगभग 2023 से शादी का प्रलोभन देके उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म करने की घटना उसने बताई थी। इस पर से तत्काल संज्ञान लेकर और उसमें FIR पंजीबद्ध की गई है। हाँ, उसे तत्काल हमने गिरफ्तार किया है। और ये कहानी सिर्फ धोखे की नहीं बल्कि विश्वास के साथ खिलवाड़ की है। धीरेंद्र ने न केवल युवती की भावनाओं को ठगा बल्कि उसके परिवार के भरोसे को भी तोड़ा है। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ यह प्यार सेक्स और धोखे की दास्तां बनकर खत्म। इस मामले ने रीवा में हलचल मचा दी है और लोग अब सोशल मीडिया पर बने रिश्तों पर सवाल उठा रहे हैं। प्यार का यह खेल रीवा में एक युवती के लिए दर्दनाक सजा बना। क्या धीरेंद्र सेन को सजा मिलेगी? यह मामला कोर्ट में उलझ कर रह जाएगा। धनेंद्र प्रताप सिंह, IBC 24, रीवा। जिला भिंड, जहां एक बार फिर से गोलियों की गूंज ने लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। ग्वालियर भिंड नेशनल हाईवे पर लोधी पेट्रोल पंप पर बेखौफ अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। पेट्रोल पंप संचालक को गोली मार दी। वजह सिर्फ इतनी कि उन्हें बिना हेलमेट पेट्रोल देने से
मना कर दिया। 30 अगस्त 2025 शनिवार की सुबह, वक्त करीब 4 बजे। जब भिंड का लोधी पेट्रोल पंप शांत था, तभी एक बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाश वहां आ पहुंचे। उनके हाथों में था एक अवैध कट्टा और लाइसेंसी बंदूक। पेट्रोल पंप कर्मचारी से उन्होंने पेट्रोल डालने को कहा, लेकिन कर्मचारी ने साफ मना कर दिया। वजह थी भिंड कलेक्टर का सख्त आदेश, बिना हेलमेट कोई पेट्रोल नहीं। बस यही बात बदमाशों को नागवार गुजरी। गुस्से में आग बबूला हुए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 8 से 10 राउंड गोलियां दागी गईं। इसी दौरान पेट्रोल पंप संचालक धारा सिंह नरवरिया, जो फ्रेश होने वॉशरूम गए थे, जैसे ही बाहर निकले, एक गोली उनके शरीर को भेद गई। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि फायरिंग के बाद वो आराम से बाइक पर सवार हुए और वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। घायल धारा सिंह को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया। इस पूरी वारदात की सनसनीखेज तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, जो अब पुलिस के लिए अहम सबूत बन चुकी हैं। पेट्रोल लेने आए थे 3 लोग थे बाइक पर, तो जो सेल्समैन था उसने मना कर दिया बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देंगे। थोड़ा विवाद हो गया, मोजर और पिस्टल लेके आ गए, गोली चलाने लगे। घटना के बाद बरोही थाना प्रभारी अतुल भदौरिया और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। सीएसपी दीपक तोमर ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। 3 लोग मोटरसाइकिल से आए थे, तो बिना हेलमेट के पेट्रोल डलवाना चाह रहे थे। क्योंकि इस टाइप से प्रशासनिक आदेश जारी किए गए हैं कि बिना हेलमेट के किसी को पेट्रोल न दिया जाए। तो उसी बात पे इनका जो उस समय स्टाफ थे और जो पेट्रोल पंप मालिक हैं तेज नारायण जी, उनसे विवाद हुआ है। थोड़ी देर बाद वो लोग आए हैं और उन्होंने फायरिंग करना चालू कर दिए। तो उनके बारे में पता रसी की जा रही है। जैसे ही उनके बारे में जानकारी मिलेगी तो उन पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ये कोई पहली घटना नहीं है। भिंड में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। नेशनल हाईवे 719 पर आए दिन लूट, फायरिंग और सड़क हादसों की खबरें सामने आती हैं। जुलाई 2025 में गोहद के कनिष्का पेट्रोल पंप पर हुई लूट और पुलिस मुठभेड़ की घटना अभी लोगों के जहन में ताजा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भिंड कभी गोलियों की गूंज से मुक्त हो पाएगा? क्या आम लोग यहाँ बिना डर के जी पाएंगे? इस घटना ने एक बार फिर भिंड की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग दहशत में हैं और स्थानीय निवासी अब सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। विनोद बाबू अर्गल, IBC 24, भिंड। एमपी और छत्तीसगढ़ में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है, लेकिन अब भी इस काले साम्राज्य से निकलकर कुछ तस्कर युवा पीढ़ी को गंदगी में ढकेलने की कोशिश में है। छत्तीसगढ़ और एमपी से कुछ ऐसी ही ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए हैं जिनके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। ये 2 तस्वीरें इंसानियत के उन दुश्मनों की है जो पूरे समाज में ड्रग्स का जहर फैला रहे थे और अवैध काले कारोबार के जरिए लोगों को नशे की गिरफ्त में लेने के लिए जुटे हुए थे। लेकिन कानून से कब तक बचते? आखिरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में पुलिस और जांच एजेंसियों ने ड्रग्स तस्करी के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में DRI ने एक बड़ी कार्रवाई की और भोपाल रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन के एसी कोच से युगांडा की महिला को हिरासत में लिया। जब दिल्ली से मुंबई जा रही आरोपी महिला के सामान की जांच की गई तो उसके पास से 147 ग्राम कोकेन और 370 ग्राम क्रिस्टल मैथ बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ बताई जा रही है। जांच एजेंसियां मामले की जांच कर कार्रवाई में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत
ड्रग्स मामले में बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के ड्रग्स सिंडिकेट के सरगना पिंदर को उसकी मां के साथ पकड़ा है। आईजी ने खुलासा करते हुए बताया कि रायपुर के हीरापुर के रहने वाले ड्रग डीलर पिंदर का साथ देने वाली इसकी मां रानो ढिल्लन को भी पकड़ा गया है। बेटा ड्रग की डीलिंग करता था और उसकी मां अपने बैंक अकाउंट में इसका लेन देन संभालती थी। रायपुर पुलिस ने रुपिंदर उर्फ पिंदर और उसके नेटवर्क के 3 और इम्पोर्टेंट उनको गिरफ्तार किया है। करीब 85 ग्राम से ज़्यादा हीरोइन, 90 ग्राम के आसपास अफीम, एक पिस्टल जो भी पाकिस्तान से ड्रोन से इंडिया भेजा गया था पंजाब में, और उसके साथ 80 से ज़्यादा कारतूस इसी पिस्टल के, ये भी जब्त किए गए। अब आपको IBC 24 के संवाददाता सुमन पांडे आरोपी पिंदर का काला चिट्ठा बता रहे हैं। पाकिस्तान से छत्तीसगढ़ ड्रग्स आ रही थी, कौन ला रहा था आपको दिखा रहे हैं। बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। देखिए, पिंदर नाम का ये आरोपी गिरफ्तार हुआ है जो इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ रायपुर में खासकर ये अपना नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था ड्रग्स का। 600 से 700 ऐसे ग्राहकों की लिस्ट पुलिस को मिली है जहां पर ये ड्रग्स आ रही थी। पाकिस्तान में ड्रोन के जरिए ये ड्रग्स आ रही थी, और पिस्टल्स भी इसके पास से बरामद हुई हैं जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगाई गई। और छत्तीसगढ़ में पिंदर एक तरीके से पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था, और पुलिस मान रही है कि अब इसकी गिरफ्तारी के बाद से छत्तीसगढ़ और खासकर रायपुर में ड्रग्स डीलिंग का जो एक पूरा कारोबार था उसकी कमर तोड़ने में यह कार्रवाई कारगर साबित होगी। नशा नशा का कारण है, नशा नाश का कारण है, और समाज में नशे का जहर घोलने वाले ये तस्कर मानवता के दुश्मन हैं। इन तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई जारी रहनी चाहिए ताकि देश और समाज को नशे के दंश से सुरक्षित रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो कानून नहीं करता किसी को माफ, आज नहीं तो कल हर गुनहगार होगा साफ, क्योंकि LSD में जारी है जंग क्राइम के खिलाफ।